मैं हेलमेट पहन ली, तुम भी हेलमेट पहन ली, तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ उसके लिए तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं, तो आप देखना मम्मा और ये अपना सिलेक्ट ला के दिया है पहनने के लिए। हाँ जी बेटा, हाँ ये जाने के लिए मक्खन लगा के छोटे को बनाना फिर क्या जल्दी रास्ते में। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा मॉर्निंग हो चुका है, आप लोगों का भी हो गया होगा। अब मेरे साथ साथ मेरी बेटू भी हो गई है। मेरी आंखें देखो कैसी लग रही है, क्योंकि मेरी नींद पूरी हुई नहीं है। मैं उठ के आई हूँ तो ये देखो मेम साहब को पीछे पीछे मम्मा मम्मा करते आ गई हैं। थोड़ी देर बाद में तो इनको भी नींद नहीं आना था शायद, बट मुझे नींद आ रहा है। पापा को जाना है, इस वजह से मुझे खाना बनाना है, इस वजह से मैं उठी हूँ, नहीं तो मैं नहीं उठ सकती, मैं थोड़ा और सोती। है ना बेटू? तो मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख लिया है, और कल रात को जो खाना बनाया था मैंने, तो थोड़ा सा ही, मतलब पापा खाए नहीं थे तो उसको चावल फ्राई करना है, फिर दाल गरम करना है। और मेरी बेटी देना देना कर रही है, क्योंकि उसका खाना मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ, दूध रोटी। तो इस वजह से इसको भूख लगा हुआ है, तो देना देना बोल रही है। तो इसको खिलाने के बाद मिल रही हूँ, और मैं पापा के लिए चाय भी चढ़ाई हुई हूँ। ये देखो, हाय करो, गुड मॉर्निंग। तो कोई बात नहीं, इसको खाने खिलाने के बाद मिलते हैं आपसे हम कि क्या काम करने वाली हूँ, और मैं आपको बताती हूँ। बेटी खाना खा चुकी है और पापा को चाय मिल चुका है। तो मेरी बेटी अब खाना खाने के बाद वो कहाँ जा रही है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये आराम आराम से उतरते उतरते अपने बाबा जी के पास जा रही है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से। इतना सारा बर्तन जो है मैं आपको दिखाती हूँ, पहले लाइट तो जला लूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये देखो, इतना सारा बर्तन है, इधर 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 सारा बर्तन है, जो कि मुझे जल्दी से क्लीन करना है, क्योंकि चावल फ्राई करना है। तो मैंने कढ़ाई इसी में डाल रखा, तो कढ़ाई भी धोना है मुझे। तो चलते हैं अब जल्दी से काम करने। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। और धूप देखो फेस पे आ भी रहा है। तो मेरा बर्तन धुल चुका है सारा, और मैंने जल्दी से कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि और प्याज व्याज काट के रखा है, क्योंकि मुझे चावल फ्राई करना है। उसके बाद और काम है मुझे, तो जल्दी से चावल फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि पापा को जाना है 9 बजे, 9:45 में बोला उन्होंने जाने के लिए। देखते हैं कि वो टाइम पे जाते हैं अपने की उससे, क्योंकि पापा का आदत है जितने बजे जाना है वो करेक्ट टाइम नहीं बताते। इसी से कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी खा भी ना खाए जाते हैं वो। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं बताना क्लियर कि मुझे कितने बजे निकलना है। बट देखते हैं, 9:45 बोला है, तो 9:45 में जाते हैं या नहीं जाते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि पापा गए हैं अपने टाइम पे कि नहीं गए हैं। अभी मेरा हो चुका है गर्म, तो मैं जा रही हूँ अब इसमें बनाने। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप लोग कैसे चावल फ्राई करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जब सिंपल सा चावल फ्राई करती हूँ, तो इसमें रिफ़ाइन या घी हो तो वो डाल के आप फ्राई कर सकते हो। फिर मैं जीरा डालती हूँ, फिर मिर्ची और प्याज ये डाल के फिर चावल को अच्छे तरीके से तोड़ लेना। उसके बाद मैं उसको फ्राई करती हूँ। तो ये मैंने चावल डाल दिया है, और इसको अच्छी तरीके से मैं प्याज पूरा नहीं मिलाती हूँ, 50% नहीं 30% जब मेरा प्याज हो जाता है तो फिर मैं उसमें चावल डाल देती हूँ। तो मुझे थोड़ा प्याज ना अच्छा लगता है ऐसे दिखने में या खाने में। तो ये हमारा चावल जा रहा है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरा चावल फ्राई हो चुका है, ये रहा, और मैं अब जा रही हूँ रोटी बनाने। तो जल्दी से रोटी बना, वीडियो बनाऊंगी तो रोटी नहीं बनेगा, तो जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा आरओ ख़राब हो चुका था, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा था, तो आरओ वाले भैया को कल ही रात को मतलब ख़राब हुआ था। हमें पता चला था, दिन से ही ख़राब था, बट हमें रात को पता चला था। हमने कॉल किया था तो उन्होंने बोला था कि कल आएंगे 10 बजे, बट इन्होंने भैया ने आधा घंटा पहले ही आ गए। और पापा तैयार होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे अभी सो रहे हैं, तो वो बोले हैं कि नहीं ठीक है थोड़ा देख लेता हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ी है। तो इस वजह से यहाँ पे, और फिर मैं आरओ वाले हो जाए देखते हैं। पापा चले गए, अभी भी गए हैं, और मेरी बेटी दांत काट रही है देखो। और टाइम बता रही मैं आपको कितना हो रहा है, बस 10 हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है। तो ये देखिए मेरे हबी उठ चुके हैं, और मैं दूध चढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने आड़ो वाले भैया से पूछा है कि आप कॉफ़ी या चाय लोगे, तो उन्होंने कॉफ़ी बोला। तो मैं अपने लिए और हबी के लिए और आड़ो वाले भैया के लिए कॉफ़ी बनाना
स्टार्ट कर दी हूँ। तो कॉफ़ी स्टार्ट कर दिया है, जो कि कॉफ़ी हमारा बन रहा है। तो अब देखते हैं कि ये कितने देर में बनता है और हम कितने देर में इसको पीते हैं। तो फाइनली हमारा बन गया, तो हम पीने चाहते हैं। तो बोले भैया अभी भी गए हैं, तो मैंने कॉफ़ी भी पी लिया, हबीब को भी दिया, सब पी लिए। अब मैं जा रही हूँ अपने हबीब के लिए सब्ज़ी बनाने, क्योंकि मैंने रोटी तो बना लिया, बट सब्ज़ी लंच में तो देने के लिए सब्ज़ी चाहिए। तो अब चल रहे हैं किचन में। तो किचन में जाने के बाद मिलते हैं आपसे कि मैं किस चीज़ का सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय। देखो आज मेरे हबीब अपने लिए सब्ज़ी बना रहे हैं और पसीने से बुरा हाल है इनका। तो किस चीज़ की सब्ज़ी बन रही है मैं बता रही हूँ। आलू और कहाँ गया कुछ, ये रहा शिमला मिर्च। तो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही है। तो मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं है, तो मैं जा रही हूँ तब तक दूसरा काम कर लेने हम। तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनको हेल्पिंग के लिए कुछ कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहीं पे इस साइड खड़ी हूँ अपना इसको चलाने के लिए। और मेरी बेटी अपना एक्सरसाइज करने में बिजी है क्योंकि उसका हेल्थ कुछ ज़्यादा हो गया है। बेटू देखिए उधर भागते हुए आते हुए, बट कोई नहीं, यहाँ पे खड़े रहते हैं, बन जाता है, उसके बाद और काम करूँगी, है ना पति दी। ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको बोलने नहीं यार। सब्जी जो कि बन के तैयार हो चुका है, और आपको लग रहा होगा इतना कम तो नहीं हो सकता, तो सच में इतना कम नहीं हो चुका है। क्योंकि ये देखो एक टेबल उन्होंने खुद के लिए निकाल लिया, तो है ना टेस्टी टेस्टी से लग रहा है ना, स्पाइसी से, है ना। और मेरा काम भी हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं आ गई हूँ नहा के भी आ गई हूँ, पूजा भी कर ली हूँ, और कपड़े नहीं धोई हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर। तो मैं लेट हो रही थी, इस वजह से नहीं धोई हूँ। तो ये रहा मेरा तैयार, पूजा करके भी आ गई और अपना पेट पूजा भी हल्का सा कर। बेटू भी नहा लिया, बट वो गई अपने पापा के साथ नीचे क्योंकि हमें जाना है बाहर। और ये देखो मेरे बाल, क्यों दिखा रहे हुए अपने बाल, आपको आगे वीडियो देखोगे फिर पता चलेगा, बट मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। वेट, तो मेरा बैग हो गया रेडी, और मुझे अपने बालों में क्लचर लगाना है क्योंकि पूरे बाल चले जाएंगे हवा में, तो मैं क्लचर लगा लेती हूँ। तो फाइनली अब मैं बिंदी भी लगा ली हूँ, जो कि आप देख रहे हो बिंदी। तो आप नीचे से आवाज़ आए उससे पहले मुझे नीचे चले जाना चाहिए। तो यहाँ से पहले पंखा लाइट्स दोनों बंद कर देती हूँ। वैसे तो मैंने बाबू का बोतल रख लिया, बट एक एक्स्ट्रा बोतल रख लेती हूँ कि कहीं मुझे प्यास लगे तो मैं पानी पी लूँ। तो अब चलते हैं नीचे मिलती हूँ आपसे। पहनना है, नहीं पहनना है बेटू, पहनना है इसको। देखो यही हेलमेट पहनना है तुमको, मुझे पहनना है हेलमेट, मैं पहनने जा रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हेलमेट पहन के बाहर निकलने के लिए। और ये रही मेरी बेटू, क्योंकि इसको हेलमेट पहनना है तो इस वजह से मुझे देख रही है। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं हेलमेट पहन ली, तुम भी हेलमेट पहन ली। तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ उसके लिए तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। टन टना, तो हम जा रहे हैं, तो आप देखना। मम्मा, और ये अपना स्लीपर खुद ला के दी है पहनने के लिए। हाँ जी बेटा, मम्मी मम्मा, हाँ ये जाने के लिए मक्खन लगा रही है कि हमें छोड़ के कोई ना जाए। पहले प्यारी करो मिलते हैं रास्ते में। तो हम घर से निकल चुके हैं और जा रही हूँ, और मेरी बेटी सोई नहीं है, तो मैं उसको बोल रही हूँ बोलते चलने के लिए कि हाँ सोए ना हो, क्योंकि वो उसका आदत है बाइक पे सो जाने का। तो पूछती हूँ उसको, कुछ पूछते हैं उससे। लड्डू प्लीज दिखा दो। और क्या बोली हूँ मैं, चलते समय बोलना है पापा या मम्मा, मम्मा या पापा, रास्ते भर में बोलते चलना है। बोलो बेटा। नहीं ये तो मुंह भी वेस्ट कर रही है यार, वीडियो बना रही हूँ और उसमें बोल भी नहीं रही है। कोई बात नहीं बेटा, बोलो पापा। लड्डू तो ये नहीं बोलेगी क्योंकि ये सोने के मूड में है। और लड्डू ओए सो रही है यार, ये तो सो रही है, हमें तो दिखाई।
कितना भी ट्राई कर लो ये नहीं उठने वाली, ये सो चुकी है। और मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो जा रहा है, पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी। तो डिलीट करना मैं भूल गई थी 2-3 दिन का वीडियो, तो अभी थोड़ा सा डिलीट किया। अब जब रुकूंगी घर जाऊंगी तो और सब डिलीट करूंगी। और मैं अपनी बेटी को कितना भी जगाने की कोशिश कर ली बट वो नहीं जगी। वहाँ पहुँचने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। तो ये रहा गेट, इधर से एंट्री करेंगे तो आगे चलते चलते हम पहुँचेंगे। तो अभी तक तो नहीं पहुँचे क्योंकि यहाँ मार्केट लगता है, जो जो सामान चाहिए वो लगता है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिल गया है क्योंकि गाड़ी जाम था। तो अब हम पहुँचने वाले हैं। तो अब तो इस गली में हमें घुसना है, तो हम घुस चुके हैं गली में। अब देखो हम कहाँ आ गए। तो कहाँ आ गए आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा रजनी ब्यूटी पार्लर, जहाँ पे मैंने अपना पार्लर का कोर्स किया है। तो ये देखो मेरी बेटी को, उसको चैन ही नहीं है, उसको सारी जगह बैठना है और घूमना है। तो ये 2 मच्छियाँ ला के इधर उधर रख दी है और अब इसको बैठना था। तो मेरी पार्लर वाली फ्रेंड वगैरह जो है वो उसको उस पर बैठा दी है, बट इसको फिर भी शांति नहीं है, एक जगह तो ये नहीं रह सकती है। तो ये इधर उधर देखो सारे पार्लर में घूमे जा रही है कि इधर उधर क्या है क्या नहीं है। मतलब इसको पता है कि इसकी मम्मा यहाँ पे सीखी है, तो पूरा नज़र रखना है कि कहाँ क्या क्या है। तो ये ऑलरेडी अपना काम कर रही है। और ये देखो डमी को दीदी बोल रही थी। उसके बाद मेरे बाल काटने का बारी आता है और दीदी आ जाती है मेरा बाल काटने, तो बाल कटअप हो जाएगा। तो आप देखो और मेरी बेटू हो गया हमारा काम, जो काम था। तो हम जा रहे हैं घर। तो आपसे हम घर पे मिलते हैं, है ना बेटू? बाय बोलो। बाय, तब तक के लिए बाय। ऑटो मिल गया बेटू, देखो इधर ऑटो मिल चुका है। हम घर जा रहे हैं, है ना? क्या हुआ? तो घर पे मिलते हैं, है ना बेटू? और ये मेरी बेटू बेटू को देखो, अपना फेस दिखाओ, चुन्नी हटाओ, चुन्नी हटाओ। ओले ये रही। तो मैं आ गई हूँ, ऑटो से उतर चुकी हूँ। अब जा रही हूँ घर पे। मेरी बेटू रास्ते में सो रही है, बट बड़ी मुश्किल से इसको जगा के रखी हूँ। इसको सोने नहीं देना, क्योंकि फिर वहाँ पे जाऊँगी तो लॉक खोलना होगा, फिर इसको उतारना होगा। इस वजह से ये ना सोए और घर पे जाके सोएगी। तो मेरा जो काम वाम है पेंडिंग, वो मैं अपना कर लूँगी, है ना बेटा? देखो भी सर पे से उड़ाया हुआ है। तो चलते हैं, तो मिलते हैं आपसे घर पे। तो मैं आ गई हूँ घर, जो कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बाल दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? और ये देखो कैसे लग रहा है मेरे फोरहेड, अजीब से रेड हो रहा है क्योंकि मैंने आईब्रो भी बनवाया है और फोरहेड भी करवाया, अपर लिप भी करवाया है। इस वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है मेरा फोरहेड, थोड़ा सा लग रहा है रेड हो गया है, रेड हो चुका है। तो मेरे ये हेयर स्टाइल
कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। और मेरे लॉन्ग बाल अच्छे लगते हैं कि शॉर्ट्स बाल अच्छे लगते हैं, ये भी बता सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से मैं आपके अकॉर्डिंग रखूँगी अपने बाल के, मुझे मेरे पे सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है या दोनों अच्छे लगते हैं, ये भी बता सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं घर आ गई हूँ और बेटी को बहुत मुश्किल से जगाया है। उसको तो ऐसे फ़िलहाल नींद आ रहा है, आते ही थोड़ा सा ऐसे हो गई थी, फिर अभी भी पानी देख के उठ के बैठी है। तो अब जाते हैं, मुझे प्यास भी लगा है और भूख भी लगा है, क्योंकि मैं एक ही रोटी खा के गई थी सिर्फ सब्ज़ी चेक करने के लिए। तो भूख लगा है, तो खाने का टाइम, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये रहा मेरा खाना, दही और आलू का पराठा। ये आलू का पराठा वो वाला है, रात को मैंने चोखा बनाया था जो कि पापा नहीं खाए थे। बेटा एक मिनट रुक जा। तो मैंने उसको ख़राब ना हो तो मैंने 2 पराठा बना लिया अपने लिए। तो अब जा रही हूँ खाने, क्योंकि मुझे भूख लगा है और मेरी बेटी भी बैठ गई है। तो चलते हैं खाने। खाओ खाओ खाओ। नहीं खाना, टेस्ट करके छोड़ दी, तो मैं खा लेती हूँ। वेट वेट वेट, ऐसे भी दही पूरी अच्छा लगता है खाने में। तो इसको भी खिला देती हूँ, खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। मेरा तो खाना हो चुका है और इन मेम साहब को नींद आ रहा था, बट इनको सोना नहीं है, बदमाशी करते रहना है। तो मेरा जो जो काम पेंडिंग था तो वो तो मैंने अपना कर लिया। जो बर्तन वगैरह थे मेरे कुछ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने बर्तन थे। इतने सारे बर्तन थे तो मैंने धो लिया है, और दूध मैंने उबाला नहीं था तो दूध भी उबाल लिया। और किचन भी मैंने अभी अभी साफ़ किया दोबारा, क्योंकि उस पर सब्ज़ी बन चुका था। तो मेरे हबी बनाए हुए थे, तो मैं फिर से, अब ये मेरे रेड हो गए हैं, तो मैं इस पर थोड़ा बर्फ़ लगा लूँ। तो देखती हूँ फ्रिज में बर्फ़ है या नहीं है। तो मुझे बर्फ़ मिल चुका है, तो मैं थोड़ा सा अपने फेस पे लगा लेती हूँ कि थोड़ा सा ये जो रेडनेस है वो सारा हटेगा। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये रहा, मैंने बर्फ़ लगा लिया है। थोड़ी देर बस यहाँ किचन में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा दूध चढ़ाई वो हो जाए तो फिर मैं रूम में जाऊँ थोड़ा सा। क्या हुआ बेटा? मेरी बेटी परेशान कर रही है, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। तो मैं अपनी बेटी को सुला दी लोरी गा के, तो वो सो चुकी है। तो अब चलते हैं पहले बाहर, क्योंकि मैं दूध चढ़ा रखी हूँ। आपको तो मैंने दिखाया ही है, क्योंकि दूध है तो मैं तो आराम कर नहीं सकती हूँ। तो पहले दूध का देख लेती हूँ कि दूध हुआ है या कि नहीं हुआ है। अभी तक तो दूध नहीं हुआ, तो इसका वेट है कि कितने देर में होगा। आई थिंक जल्दी से हो जाए। मैं तेज़ कर देती हूँ, तेज़ करके यहाँ पे खड़े होके दूध उबाल लेती हूँ कि जाके थोड़ी देर आराम करूँगी, नहीं तो ध्यान इधर रहेगा। क्योंकि यहाँ तेज़ करके हटूँगी तो ये गिर जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारा ध्यान कहीं और हो तो ये 2 सेकंड नहीं लगता गिरने में। अगर हम इधर उधर इस पर ही ध्यान दें तो थोड़ा टाइम लेता है उठाने में। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो कई बार हो गया कि मैं यहीं पे खड़ी हूँ उबाल रही हूँ, ज़रा सा ऐसे हुआ तब तक नीचे। तो इसलिए, और मेरी बेटी सो गई है, तो अब क्योंकि टाइम हो रहा है 3:30 तो हो रहा है, बट फिर भी सोने दी हूँ इसको इसलिए क्योंकि नहीं, सुबह से नहीं सोई थी, मैं उसको जगा ही रही थी। बाइक पे सो रही थी तो भी, ऑटो में हम आ रहे थे तो भी, तो वहाँ पे तो सोई नहीं है क्योंकि वहाँ पे खेलने से फुर्सत ही नहीं था। तो फाइनली हमारा दूध हो चुका है। तो मैं इसको सोच रही हूँ थोड़ी देर कम फ्लेम पे छोड़ दूँ, उसके बाद रूम में जाती हूँ और थोड़ा सा आराम करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, तब तक के लिए बाय। मेरी बेटी को अभी रो रही है, अब ये कैसे चुप होगी। हाँ आ चुप 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 हो गई, ये ठीक है। तो मेरी बेटी उठ चुकी है और खाना खा चुकी है, और आप उसको देखिए, उसका नटंकी भी देख चुके हैं, और मैंने क्या क्या किया इसके सोते रहने में, क्योंकि मैं आज सोई नहीं हूँ। आजा बेटू आजा। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या किया है। पहले तो मैं सुबह में कपड़ा नहीं धोई हुई थी, तो अभी भी मैंने कपड़ा धोया है। अब छत पे जाऊंगी अभी, तो लेके जाऊंगी उसको पसारने के लिए, तो आपको जरूर दिखाऊंगी आज छत पे। और फिर मैंने ये वाला सब्जी जो मेरे हस्बैंड बनाए थे, इसमें थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के
मैंने इसमें थोड़ा रस लगा दिया है क्योंकि पापा का कॉल आया था कि वो खाना नहीं खाएंगे, तो बच्चे मैं और मेरे हस्बैंड, तो इतना सा सब्जी था तो उन्होंने बोला मसाले वसाले डाल के थोड़ा सा रस, क्योंकि रस बहुत बहुत टेस्टी हुआ था सब्जी। तो मैंने वैसे ऐसे करके बना के, अब खाने के बाद पता चलेगा टेस्टी है हुआ है कि नहीं है। और मेरी बेटी मुझे देख रही है कि मम्मा क्या बोल रही है। तो शाम का वक्त हो चुका है, तो सिर्फ मुझे चावल बनाना होगा और मैं जा रही हूँ नीचे साथ दिखाने। तो मिलती हूँ साथ दिखाने के बाद छत पे डायरेक्ट। तब तक के लिए बाय। तो मैं छत पे आ चुकी हूँ और सांस भी दिखा दी हूँ। तो अब मेरी बेटी चली गई अपने भाई से मिलने, तो मैं कपड़े पसार लेती हूँ। तो चलिए साथ में आप देखिए मैं कपड़े पसारूंगी। कपड़े तो पसार ली, बट छत पे पानी पटाना है, क्योंकि कल तो लाइट नहीं करता था, लेकिन लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो छत पे पानी पटा देती हूँ कि थोड़ा सा रूम भी ठंडा रहे, अगर नहीं छत पे सो सके तो। चलते हैं और पौधे में भी पानी दे देंगे। तो गर्मी से बेहाल मैं अपने किचन में हूँ, देख सकते हैं आप, मैं अपने किचन में, क्योंकि मैं सब्जी बना चुकी हूँ पहले ही। तो अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चावल बना के रख देती हूँ, क्योंकि चावल बनने में भी तो 15 से 20 मिनट लगेगा ही लगेगा। तो मैं चलती हूँ अब चावल निकालने, उसके बाद धोने, उसके बाद धोने के बाद चढ़ाने, तो चढ़ाने के बाद आप बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि गर्मी। तो तो मेरा खाना बन चुका है और मैं अपने रूम में हूँ। तो अब मैं रूम में शांति से थोड़ा सा फ़ोन चलाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा खाना बन चुका है और पापा भी लेट से आएँगे और मेरे हस्बैंड भी लेट से ही आएँगे। और मेरी बेटी को देखो, क्या कर रही है? बेटू, बेटू, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तो वो कुछ नहीं बोलने वाली है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि हेलो गाइस, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो ये कैसा लगा आपको, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, कि मुझे भी कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको हर बार बोलती हूँ तो यार, व्यूज जितने आते हैं उतने लाइक नहीं आते हैं। प्लीज लाइक कर दिया करो, एक लाइक में क्या ही जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ। तो प्लीज मेरे लिए कर दिया करो। इसको क्या हुआ पता नहीं। ठीक, अब बाय करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।